एक घना जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव, नदियों की कलकल और पक्षियों की चहचहाट से हर कोना जीवन से भरा हुआ था। इसी जंगल में बंदरों की एक बड़ी टोली रहती थी। वे सभी एक पुराने पीपल के पेड़ पर बसेरा बनाए हुए थे। इस टोली का मुखिया था बोलू बंदर। नाम के अनुसार वो बहुत बोलता था, लेकिन सोचने समझने में थोड़ा कमजोर था। उसी टोली में एक युवा बंदर भी था जिसका नाम था समझू। वो शांत स्वभाव का, समझदार और मददगार था। वो बहुत सोच समझकर बात करता था, लेकिन बोलू बंदर कभी उसकी सलाह को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि वो जवान बंदर क्या समझेगा। एक दिन की बात है। अचानक जंगल में बहुत तेज सर्दी पड़ने लगी। ठंडी हवाएं जलने लगी और आसमान में बादल घिराए। पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे और जानवरों ने ठंड से बचने के लिए अपने अपने इंतजाम शुरू कर दिए। बंदरों की टोली में हड़कंप मच गया। ठंड से सब कांप रहे थे। तब बुल्लू बंदर ने जोर से ऐलान किया, सब जल्दी से सूखी लकड़ियां जमा करो, हम आग जलाएंगे और ठंड दूर करेंगे। टोली के सभी बंदर दौड़ दौड़कर लकड़ियां लाने लगे, लेकिन लकड़ियों के साथ साथ वे कुछ रंग बिरंगे फल और जड़ी बूटियां भी उठा लाए जो लकड़ी की तरह दिख रही थी। बोलू बंदर ने बिना देखे सबको आग में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि लकड़ियां तो जली नहीं, उल्टे कुछ फल आग में फटने लगे और सब डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी समझू बंदर ने धीरे से कहा, हमें आग नहीं बल्कि एक झोंपड़ी बनानी चाहिए जो ठंड और बारिश से बचा सके। हम सब एक साथ उसमें रहेंगे तो शरीर की गर्मी बनी रहेगी। बोलू बंदर ने हंसते हुए कहा, तू चुप रहे, तुझे क्या मालूम ठंड से कैसे निपटना है, तू अभी बच्चा है। समझू कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप कुछ छोटे बंदरों को साथ लिया और एक कोने में पत्तों, घास और लकड़ी से झोंपड़ी बनानी शुरू कर दी। वो मेहनत से एक मजबूत और गर्म झोंपड़ी बना लेता है जिसमें बारिश ना आए और अंदर हवा भी ना लगे। रात को तेज बारिश शुरू हो गई। सारे बंदर जो बोलू के साथ थे भीगते रहे और कांपते रहे। बोलू बंदर को जुकाम हो गया और वो बीमार पड़ गया। तब सभी बंदरों को समझू की बात याद आई। सुबह होते ही सब बंदर समझू के पास पहुंचे और माफी मांगने लगे। समझू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, चलिए अब सब मिलकर इसी झोंपड़ी में रहें। बोलू बंदर ने अपनी गलती मानी और टोली के सामने अपनी गद्दी छोड़ दी। सबने एक स्वर में कहा, अब से हमारा नेता समझू होगा। अब वो टोली बुद्धिमान बंदरों की टोली कहलाने लगी। वे सब मिलकर काम करते, एक दूसरे की राय लेते और बिना किसी के साथ भेदभाव के रहते। उनके बीच अब सिर्फ समझदारी, एकता और प्रेम था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उम्र या ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और सहानुभूति से इंसान या जानवर बड़ा बनता है। किसी की बात को बिना सोचे समझे टालना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हर एक की बात में कुछ सीख हो सकती है।